हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष शर्मा। आज की इस वीडियो में बात करने वाले होंगे यार कि कंपनीज आपसे क्या एक्सपेक्ट करती हैं अगर आप एक डीएसए राउंड में अपीयर होने वाले हो तो। और अगर आप एक स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो, ऑन कैंपस प्लेसमेंट या ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो, तो डीएसए राउंड तो होता ही है उसमें, ठीक है। लेकिन जब आप डीएसए राउंड में जाने वाले हो तो उससे पहले आपको क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है और किन किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, ठीक है, और क्या क्या चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है, तो उन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले होंगे। और अगर आप डीएसए राउंड में बैठने वाले हो तो ये मत समझना कि बस केवल मुझे क्वेश्चन आता है तो मैंने लिख लिया है तो मतलब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो कुछ-कुछ चीज़ों को हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तो वो सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले होंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज़ इन द फ्यूचर आल्सो आई विल ट्राई टू ब्रिंग एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इन दिस चैनल। सो डू सब्सक्राइब टू इट एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। देखो, अगर आप ये सोचते हो कि आपने लीड कोड स्ट्रीक्स बना के रखी और ग्रीन है आपका पूरा, मतलब वो ग्राफ चलता ही आ रहा है बहुत दिनों से, और अगर आप सोचते हो कि वो ग्राफ आपका बहुत बढ़िया है, देन आप इंटरव्यू में भी जाओगे, आप क्वेश्चन लिखोगे, मतलब क्वेश्चन का आंसर लिखोगे, डीएसए का जो भी आंसर आप उसको रन करवा दोगे, टेस्ट केस रन करवा दोगे, एंड बस उसके बाद आपको सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता यार। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको एज अ स्टूडेंट, एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, एज अ इंटरव्यू आपको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो वो क्या-क्या चीज़ें, देखो, कंपनीज़ ये नहीं एक्सपेक्ट करती कि बस आओ और आंसर लिखो और चले जाओ, ठीक है। उसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें वो है कि आपको वो जज करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर टेक्निकल स्किल्स, ऑन द बेसिस ऑफ योर लॉजिकल स्किल्स, ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ठीक है। तो देखो, डीएसए एक छोटा-सा वर्ड है, लेकिन अगर आप एक बड़े स्केल, एक लार्ज स्केल में देखोगे, तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जज करती है बेसिकली, ठीक है। तो आपको अगर आप जब जॉब में भी, मतलब जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो जॉब में भी अब जब आप जाते हो तो वहाँ पे यार देखो, वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी होती है, वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है। तो उन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, दैट इज बेसिकली जज्ड बाय योर डीएसए राउंड, ठीक है। तो वहाँ पे जब आप जाओगे इंटरव्यू में, आप डीएसए का क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया, लेकिन उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, ठीक है, वो इंटरव्यूअर को। हर एक चीज़ आपको लॉजिकल, आपने क्या-क्या लाइन लिखा है, आपने एक डेटा स्ट्रक्चर के बदले आपने दूसरा डेटा स्ट्रक्चर क्यों यूज़ किया है, आप प्रॉब्लम को लॉजिकली ब्रेक डाउन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आप उसके सारे कंस्ट्रेंट्स को प्रॉपर्ली चेक कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, तो वो सब चीज़ें यार ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो अब मतलब आप मान लो आपने लाइक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, एंड देन अगर आप से पूछ लिया जाए कि आपने ये डेटा स्ट्रक्चर क्यों यूज़ किया यहाँ पे, तो फिर अगर आपके पास वो आंसर नहीं है वहाँ पे, तो फिर आप लाइक आपने अगर सही सही भी आंसर दे दिया हो ना, तो फिर भी आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन योर प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि यू आर नॉट एबल टू थिंक लॉजिकली। तो कहीं से अगर आप मगअप करके आ गए हो सॉल्यूशन को, ठीक है, एंड अगर आप जाके वहाँ पे रट के लाइक आपने एक्सप्लेन कर दिया उसको, ठीक है, और आपने वो रन भी करवा दिया और आपके सारे टेस्ट केसेस चल भी गए, लेकिन स्टिल वो इंटरव्यूअर को पता चल जाता है वो चीज़, ठीक है। तो आपको यार एक चीज़, आपको पहले तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आप क्या सोच रहे हो, ठीक है, इंटरव्यू में। सबसे पहले ये नहीं होता कि आपको एक डीएसए प्रॉब्लम मिला है एंड देन आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले यू नीड टू एक्सप्लेन कि व्हाट आर यू थिंकिंग, ठीक है। यू नीड टू लाइक एंड जस्ट नॉट टू एक्सप्लेन, लाइक यू नीड टू बी एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली हर एक चीज़, लाइक राइट। तो आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, ठीक है, पहले तो कि क्या आप सोच रहे हो, तो जाके फिर आपको जब परमिशन मिल जाएगी कि हाँ आप सही सोच रहे हो, देन ही आपको प्रॉब्लम इम्प्लीमेंट करने को मिलेगी डीएसए राउंड्स में, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि मतलब अगर आप पहले तो इंटरव्यूअर कोई भी हो वो आपसे पूछेगा ज़रूर कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करने वाले हो। तो यहीं पे आपकी लॉजिकल थिंकिंग, यहीं पे आपकी लॉजिकल थिंकिंग जो मतलब सोचने का जो तरीका है वो आपकी जज कर ली जाती है, ठीक है। और उसके बाद जब आप एक्चुअली प्रॉब्लम इम्प्लीमेंट करोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी चेक की जाएगी। तो ऐसा चलता है डीएसए राउंड्स में। और देखो यार, डीएसए राउंड में अगर आपको कोई क्वेश्चन मिला, ठीक है, देन उसके बाद पहले तो आप एक्सप्लेन करने वाले हो, तो पहले आप जो एक्सप्लेन करोगे वो डायरेक्टली आपका ऑप्टिमाइज़ सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर आप पहले ही ऑप्टिमाइज़ सॉल्यूशन अगर आप एक्सप्लेन कर दोगे, देन उसके बाद कुछ और एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है पड़ेगा, राइट? क्योंकि उससे ऑप्टिमाइज़ तो कुछ आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। तो फिर आपको पहले ब्रूट फोर्स से जाना है, एंड देन उसके बाद बेटर अप्रोच एक्सप्लेन करना है, एंड देन फाइनली आपको ऑप्टिमाइज़ अप्रोच एक्सप्लेन करना है। ओके, तो ऐसा चलता है कुछ। और ब्रूट फोर्स बस एक्सप्लेन करना होता है, मतलब लाइक उसको लिखना नहीं होता है, ठीक है? तो अगर आप मान लो कोई सॉल्यूशन है, कोई प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है जो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में हो रहा है, एंड सेम चीज़ को आप ऑप्टिमाइज़ करके ऑर्डर ऑफ एन में करने वाले हो, तो
यार देखो, अगर ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में हो रहा है तो वो आप सॉल्यूशन लिखने नहीं वाले हो, ठीक है। वहाँ पे आप बस इंटरव्यू को एक्सप्लेन कर दो कि हाँ, आई एम थिंकिंग अबाउट दिस सॉल्यूशन, दिस इज अ ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन, बट दिस विल टेक अ लॉन्गर टाइम, लाइक ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर और ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, जो भी आपका वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो आप बोल सकते हो, बट दिस आई वोंट बी प्रोसीडिंग विद दिस सॉल्यूशन बिकॉज this is taking a longer time, ठीक है, and I have a more optimized solution in my like I am thinking of a more optimized solution। तो ऐसे करके आपको एक्सप्लेन करना होता है, एंड देन लास्टली जब वो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन आप एक्सप्लेन कर दोगे इंटरव्यूअर को, तभी आप एक्चुअली जाके कोड कर पाओगे, ठीक है, एंड तभी आपको परमिशन मिलेगी इंटरव्यूअर से। बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि आप गलत सोच रहे हो, ठीक है, एक चीज़ अगर आप एक सोच रहे हो तो हो सकता है वो गलत हो, एंड देन अगर आप कोड करने जाओगे उसको तो यार बहुत टाइम भी लगेगा, एंड आपका भी टाइम वेस्ट होगा, इंटरव्यूअर का भी टाइम वेस्ट होगा, एंड फाइनली वो रिजल्ट निकल के नहीं आती है, ठीक है। तो इसीलिए पहले आपको लॉजिकल थिंकिंग की आप क्या सोच रहे हो वो आपको इंटरव्यू को एक्सप्लेन करने आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, नेक्स्ट क्रिएटर एलिमेंट एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको आप स्टैक से भी अप्रोच कर सकते हो, उसको आप एरे से भी अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एरे से जब आप अप्रोच करने जाओगे तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी। और इंटरव्यू में अगर आप कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये नहीं बोलना है कि मैं एरे से, लाइक आपको एक्सप्लेन कर देना है, लेकिन आप जा करके उसको कोड नहीं करने वाले हो, राइट। तो वो कोड करने इंटरव्यूअर आपको देगा भी नहीं, बिकॉज दैट इज लाइक दैट विल टेक अ लॉन्गर टाइम। तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर वाली आप बता सकते हो कि मेरे माइंड में ये अप्रोच आ रहा है, बट दिस विल टेक अ लॉन्गर टाइम, सो आई विल यूज स्टैक और आई विल यूज अनदर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये भी आपको बताने आना चाहिए कि वाई यू आर यू यूजिंग स्टैक, लाइक वाई आर यू यूजिंग वन डेटा स्ट्रक्चर ओवर अनदर, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है यार, ठीक है। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपने कोड आपने कैसा कर रखा है, ठीक है। तो यार देखो, दो तरीके से होता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग करते आ रहे हो तो उसमें हम लोग वेरिएबल्स बहुत स्मॉल स्मॉल लेते हैं, ठीक है, आई जे के ऐसे ले लेते हैं, लेकिन वो कोड रीडेबल नहीं होता है। बिकॉज अगर जब आप कंपनी में जाओगे ना, तो जब आप जो कोडिंग लिखोगे तो वहाँ पे जो कोड होता है, आप पढ़ोगे भी कोड बेस को, तो वहाँ पे हर एक वेरिएबल का कुछ मीनिंग होता है, ठीक है। हर एक जो लाइन लिख रहे हैं तो उसके ऊपर कमेंट्स वगैरह होते हैं। तो वो चीज़ें यार, वो आपको क्लीन कोड प्रैक्टिस उसे बोला जाता है, और उसको आपको अप्लाई करना पड़ता है इंटरव्यू में भी। अगर आप जा करके सीधे आई जे के ऐसे करके वेरिएबल, लाइक मतलब आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग वाली टाइप के 6-7 लाइन की कोड लिख दिए और अच्छे से आपका सॉल्यूशन भी आ गया, ठीक है। लेकिन जब आप उसको रीडेबल उसको नहीं बोला जाएगा, ठीक है। तो इंटरव्यूअर को ये नहीं पता चलेगा कि आई क्या है, जे क्या है, के क्या है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ट्राई टू राइट एज रीडेबल कोड एज यू कैन, ट्राई टू राइट एज क्लीन कोड एज यू कैन, ठीक है। तो बग फ्री वो होना चाहिए। कोशिश करना कि लाइक वंस यू रन द कोड इन द इंटरव्यू, देन देयर शुड नॉट बी एनी बग, ठीक है। तो पहले ही यू नीड टू डिबग की, मतलब एक बार आपने कोड लिख दिया, देन उसको डबल चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद फिर से वॉक थ्रू कर सकते हो आप इंटरव्यूअर को, मतलब इंटरव्यूअर के साथ आप फिर से वॉक थ्रू कर सकते हो कि आपके कोड में लाइक कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है, कोई चीज़ एरर प्रोन तो नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ आप कर सकते हो, एंड देन मतलब लाइक उससे एक एक्स्ट्रा डबल चेक मिल सकता है, तो वो चीज़ बेटर रहेगी। इसके साथ ही साथ आपकी कोर डीएसए नॉलेज भी चेक होती है, ठीक है। तो डीएसए नॉलेज में जैसे कि आपको एक पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर आप इंप्लीमेंट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मेरे से गोल्डमैन सैक्स के इंटरव्यू में एक सिंपल डेटा स्ट्रक्चर लाइक हैश मैप मेरे से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा था जावा में, बिकॉज मैंने प्रैक्टिस नहीं कर रखी थी उससे पहले, ठीक है। और सी प्लस प्लस में मैंने सारी कोडिंग की थी अपनी, तो जावा का सिंटैक्स मुझे लाइक उतना ज़्यादा लाइक आई वॉज नॉट कॉम्पेन टू इट, सो इसीलिए मुझे मेरे से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो गया पार्ट, ठीक है। तो इसीलिए लाइक आई वॉज रिजेक्टेड ऑब्वियसली, बट या कि मैंने उस दिन वो चीज़ सीखी है कि आपको हर एक जो डेटा स्ट्रक्चर है वो आपको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए उस लैंग्वेज में। अगर आप जावा के इंटरव्यूज में बैठ रहे हो, अगर आप जावा से डीएसए सॉल्व कर रहे हो, देन आपको हर एक डेटा स्ट्रक्चर है वो इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, ठीक है। और डीएसए जावा में करना है या सी प्लस में करना है, दैट इज फॉर सम अदर डे, बट अगर आप जिस भी लैंग्वेज में कर रहे हो तो आपको हर एक डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करना आना चाहिए, ठीक है। तो वो डीएसए नॉलेज, जो आपका बेसिक डीएसए नॉलेज है, वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो आप 4th राउंड 5th राउंड तक पे पहुंच के फिर आप रिजेक्ट हो जाओगे। और इसके अलावा एक फ़ायदा ये हो सकता है, अगर आप पैटर्न रिकॉग्नाइज़ कर पा रहे हो तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस उस जो भी क्वेश्चन होगा प्रॉपर्ली, तो अगर आप उसमें अच्छे से अगर आप पैटर्न रिकॉग्नाइज़ कर ले रहे हो तो देन वो जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो, एंड देन फॉलो अप क्वेश्चन जो होंगे तो उसके लिए टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ आप कर सकते हो। तो इससे ये बेनिफिट होगा कि इंटरव्यूअर भी एक लाइक अच्छी इंप्रेशन जाएगी कि आपने वो क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व कर दिया, ठीक है। आपकी कोडिंग स्पीड अच्छी है, ठीक है। तो ये सारी प्लस पॉइंट्स होंगी आपके लिए। एंड इसके अलावा यार देखो, बात तो मैंने कर दी है, ठीक है, कि ये चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। लेकिन इन सब चीज़ों को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले होंगे।
तो पहला तो ये है कि अगर आप लाइक कोडिंग कर रहे हो, अगर आप लीड कोड पे स्ट्रीक बना रहे हो, और स्ट्रीक बनाना बुरी बात नहीं है, अगर वो आपको कंसिस्टेंट रहने में मदद ही करेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप बना रहे हो स्ट्रीक, तो पहला काम ये है कि अगर आप जब भी कोड कोई क्वेश्चन कर रहे हो लीड कोड पे, तो यू नीड टू थिंक आउट लाउड, ठीक है। यू नीड टू स्पीक आउट लाउड, मतलब आप अपने से ही कोड कर रहे हो, या फिर आप कोई दोस्त है तो आप उसको बता सकते हो, उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, या फिर आप खुद से ही यार उस मतलब जो आप सॉल्यूशन इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो उसको खुद से ही आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, ठीक है। खुद से ही खुद में करोगे तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी और पता चलेगा कि कहाँ आप मिसिंग हो। तो जब इंटरव्यू में आपके पास सेम एनवायरनमेंट आएगी ना, तो उस टाइम पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो ज़्यादा इधर-उधर आप फंबल नहीं करोगे, ठीक है। आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पहले से प्रैक्टिस होगी एक्सप्लेनेशन की, तो आप एक्सप्लेन कर पाओगे इंटरव्यूज़ में, ठीक है। इसके साथ ही आप पीयर टू पीयर मॉक इंटरव्यूज़ दे सकते हो। देखो, मॉक इंटरव्यूज़ दोगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है उससे, क्योंकि आपको वहाँ पे एक लाइक इंटरव्यू एनवायरनमेंट सिमुलेट होगा, ठीक है। मैं जब अपनी स्विच की तैयारी कर रहा था, तो मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए थे, मॉक इंटरव्यूज़। तो जब आप मॉक इंटरव्यूज़ दे रहे होगे, तो आपको एक लाइक प्रॉपर इंटरव्यू एनवायरनमेंट मिलेगा, ठीक है। वो सिमुलेटेड एनवायरनमेंट मिलेगा, जहाँ पे आप लाइक पहला चीज़ तो ये होगा कि आप हाँ, यू कैन स्पीक आउट लाउड एंड यू कैन थिंक आउट लाउड देयर एज़ वेल, एंड यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन योर सॉल्यूशंस टू योर पीयर्स, ठीक है। और जैसा कि आपको इंटरव्यू में करना है, लेकिन उसके साथ ही आपको और चीज़ों की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो वो चीज़ आप जितना ज़्यादा मॉक इंटरव्यूज़ दोगे, तो उतना ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए, ठीक है। और इसके अलावा यार देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बस डीएसए जैसे आप एक्सप्लेन करते हो, तो ये बस इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर जब आप एक एक्चुअल कंपनी में जाते हो, जब आप वहाँ कोड करते हो, तो वहाँ पे यार देखो, मॉक इंटरव्यूज़ आप तो दे रहे हो, वहाँ पे आप एक्सप्लेन कर रहे हो, लेकिन जब आप एक्चुअल कंपनी में कोडिंग करोगे, तो आपकी जो कोड होगी, वो आप जब पीआर के लिए भेजोगे, तो वो इट विल बी गेटिंग रिव्यूड बाय लॉट ऑफ पीपल हु आर सीनियर्स, ठीक है। एंड जब वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, ये यहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या है, तो आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, राइट, उस टाइम पे। एंड जो भी आप कोड करोगे, जो आपके सॉल्यूशन माइंड में है, अगर आप उसको डिस्कस भी करोगे, तो पहले आपको सीनियर एसडी से डिस्कस करना पड़ता है, फिर आपको टीम लीड से डिस्कस करना पड़ता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें यार जब आप डिस्कस करोगे, तो आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। कितना भी अच्छा अगर आपके पास लाइक लेट्स सपोज आपके पास सॉल्यूशन है किसी चीज़ का, लेकिन अगर आप वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, देन इट इज़ वर्थ नथिंग, ठीक है। तो इसीलिए आपको अच्छे से वो एक्सप्लेन करना आना चाहिए, ठीक है। और इसलिए मैं बार-बार इस चीज़ को एम्फसाइज़ कर रहा हूँ, इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ कि ये चीज़ यार डीएसए में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो अगर हमारे पास 2 कैंडिडेट हैं और एक ने क्वेश्चन सॉल्व किया और एक ने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, तो ऑब्वियसली दैट कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड जिसने क्वेश्चन सॉल्व किया है, राइट। लेकिन अगर हमारे पास 2 कैंडिडेट्स हैं और दोनों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, और कंपनी के पास ओपन पोजीशंस एक ही है, तो डेफिनेटली दैट कैंडिडेट विल बी प्रेफर्ड हु हैज़ रिटन क्लीन कोड, हु हैज़ रिटन बग फ्री कोड, हु इज एबल टू एक्सप्लेन हिज सॉल्यूशन टू द इंटरव्यूअर परफेक्टली, ओके। तो इस केस में उसको ही प्रायोरिटी मिलने वाली है, ठीक है। तो इसीलिए यार देखो, कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग वाली जो आपकी कोड हो, आपने उसको लिख दिया है, टेस्ट केस रन कर दिए हैं, आपको सब चांस मिल गया, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में यू नीड टू बी एबल टू एक्सप्लेन लाइन बाय लाइन एवरीथिंग ऑफ योर कोड, व्हाट यू हैव रिटन एंड व्हाट डेटा स्ट्रक्चर you have used, why you have used, what is the time complexity, what is the optimal approach, what is the ब्रूट फोर्स अप्रोच। ब्रूट फोर्स अप्रोच आपको एक्सप्लेन करना, मतलब एक्सप्लेन कर सकते हो आप, लाइक लिखने के लिए वो ज़रूरी नहीं है, बट यू नीड टू बी फोकस्ड ऑन दीज थिंग्स, ठीक है, जो भी मैंने इस वीडियो में बताया है। एंड उसके बाद ही लाइक यू विल बी, यू कैन से कि यू आर ऑल सेट टू क्रैक इन डीएसए राउंड, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम योर प्रैक्टिस, जो भी आप लीड कोड में कर रहे हो, फोर्थ फोर्सेस जहाँ भी कर रहे हो, वो प्रैक्टिस तो आपकी करनी ही है, ठीक है। उसके साथ ही मॉक इंटरव्यूज एंड जो जो चीज़ें मैंने इस वीडियो में डिस्कस करी है, उन चीज़ों पे अगर आप ध्यान देते हो, देन यू विल बी 100% कॉन्फिडेंट दैट यू कैन क्रैक एनी डीएसए राउंड, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही यार, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, एंड तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप वर्किंग हार्ड। एंड उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो, देन कमेंट डाउन ऑन दिस वीडियो एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम ऑल, ठीक है। इसलिए बाय बाय, कीप वर्किंग हार्ड।